एक्सरसाइज 11.1 मैथ क्लास 9th हम सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो देखिए यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करना है, 45 डिग्री का एंगल हमें बनाना है। तो आप देखिए हम इस पॉइंट से जहां पर मैंने पेंसिल रखा है वहां से हमने एक रे ड्रॉ किया। तो आप देखिए इस पॉइंट से हमने रे ड्रॉ किया है, तो इसका नेमिंग मैं ए से कर दूंगा। और यहाँ पर देखिए हमने एक रे बना दिया और यहाँ पर भी नेमिंग मैं बी से कर दूंगा। एंगल को बनाने के पहले देखिए आप इस कंपास के लेंथ को एडजस्ट कर लीजिए और इसको आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक कि आपका कंस्ट्रक्शन पूरा ना हो जाए। तो आप देखिए कंपास के इस नुकीले पॉइंट को मैं देखिए पॉइंट ए पर रखता हूं। यह इनिशियल पॉइंट है इस रे का। यहां से मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आप पिक्चर में देखिए मैंने इस पॉइंट पर प्रकार के नुकीले पॉइंट को रखा है, मतलब कि कंपास के नुकीले पॉइंट को रखा है और यहां से मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। फिर आप देखिए कंपास के नुकीले पॉइंट को रखा है और एक आर्क यहां पर भी हमने ड्रॉ कर दिया। फिर इसी पॉइंट से हमने एक आर्क ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दिया। फिर आप देखिए हमने कंपास के नुकीले पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट पर रखा है और ऊपर जो आर्क बना है उसे हम एक बार इंटरसेक्ट कर देंगे। फिर आप पिक्चर में देखिए ये आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये रे ए बी का इनिशियल पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से देखिए यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है यह 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इस पॉइंट को आप सी से नेमिंग कर दीजिए और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना इसे आप जी से नेमिंग कर दीजिए। आप देखिए एक्चुअल में हमें 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंगल अभी बनाया है। तो इस एंगल बाइसेक्टर के मदद से इस 90 डिग्री के एंगल को दो बराबर हिस्सों में हम डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो आप देखिए सी और जी पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिए। हम इस कंपास को सीजी के हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा ओपन करेंगे। उसके बाद आप देखिए प्रकार के यानी कि कंपास के नुकीले पॉइंट को हम सी पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया। फिर देखिए आप इस कंपास को हम इस पॉइंट पर यानी कि जी पॉइंट पर रखेंगे और अभी जो हमने आर्क ड्रॉ किया है इसको हम इंटरसेक्ट कर देंगे। तो अब आप यहां पर देखिए यहां पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और देखिए रे ए बी का जो इनिशियल पॉइंट है इस दोनों को हम एक लाइन से मिला देंगे। तो इस तरीके से आप देखिए यहां जो एंगल फॉर्म होगा वह 45 डिग्री का एंगल होगा। इस पिक्चर में थोड़ा सा मैं नेमिंग करना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है इसको आप एफ पॉइंट मान लीजिए और ये जो पॉइंट है इसको आप एच मान लीजिए। आप यहाँ पर देखिए फाइनली हमने 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना लिया। तो अब देखिए हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन जो हमने यहाँ पर किया है ना इसके हम स्टेप्स को लिखेंगे। आप यहाँ पर स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और आप एग्जामिनेशन में इसे अपने भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। कई बार एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं कि आपको कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स भी लिखना है। तो चलिए
पहला जो पॉइंट है उसे हम देखते हैं। टेक ए रे ए बी विथ इनिशियल पॉइंट ए। आप पिक्चर में यहाँ पर देखिए ए बी एक रे है और ए इसका इनिशियल पॉइंट है। आप सेकेंड पॉइंट को देखिए, ड्रॉ एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए एंगल बी ए एफ, यहाँ पर ये जो टोटल एंगल फॉर्म हो रहा है यह 90 डिग्री का है। अब आप थर्ड पॉइंट को देखिए, टेकिंग सी एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ सी जी, ड्रॉ एन आर्क। सी जी जो लेंथ है उसके हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा कंपास को ओपन करना है और सी को सेंटर मानते हुए आपको देखिए ये एक आर्क को ड्रॉ करना है। उसके बाद देखिए जी को सेंटर मानते हुए आपको क्या करना है, एक आर्क देखिए ये वाला ड्रॉ किया गया है, यानी कि एच पॉइंट पर देखिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, यानी कि सी पॉइंट से और एच पॉइंट से देखिए जो आर्क ड्रॉ किया वह एच पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहा है। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो एच पॉइंट फॉर्म हो रहा है और रे का जो इनिशियल पॉइंट ए है इसको एक हम सीधी लाइन से इसे मिला देंगे। नाउ एंगल बी ए एच इज द रिक्वायर्ड एंगल। तो देखिए हमने जो कंस्ट्रक्शन किया एंगल बी ए एच यह 45 डिग्री का है और हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना था। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखा है कि जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है और एंगल बी ए एच इज इक्वल टू 45 डिग्री का एंगल जो हमने यहाँ पर बनाया है, अब हमें इसका जस्टिफिकेशन भी करना है। मतलब यह हुआ कि अब हमें इसे प्रूव करके दिखाना है कि हमने जो एंगल बनाया है वह वाकई में 45 डिग्री का ही एंगल है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर ज्वाइन जी एच एंड एच सी। आप यहाँ पर जी और एच पॉइंट को देखिए, हम जी एच को ज्वाइन करेंगे, फिर आप एच और सी पॉइंट को देखिए, हम एच सी पॉइंट को भी ज्वाइन करेंगे। हमने जी एच को आपस में ज्वाइन कर दिया। हमने यहाँ पर देखिए एच सी को भी आपस में ज्वाइन कर दिया। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो आप अवश्य ही देखिए, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अब आप यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ए एच जी एंड ट्रायंगल ए एच सी, आप पिक्चर में देखिए ट्रायंगल ए एच जी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है और यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ए एच सी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। हम इस दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। आप यहाँ पर देखिए एच जी इज इक्वल टू एच सी। आप देखिए ये एच जी इक्वल टू एच सी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए और रीजन यहाँ पर आप लिखेंगे आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई। तो आप देखिए यहाँ पर ये AC है और यहाँ पर यह AG है और ये दोनों इस सर्कल के रेडियस है। और आप देखिए हमने यहाँ पर जो दो आर्क ड्रॉ किया था वह CG के हाफ लेंथ से ज्यादा का मेजरमेंट लेकर हमने C से एक आर्क यहाँ ड्रॉ किया था और यहाँ पर देखिए G से एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ किया था जो H पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये GH और ये HC का लेंथ भी आपस में इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए AG इक्वल टू AC, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि रीजन यहाँ लिखा गया है रेडियाई ऑफ द सेम आर्क, यानी कि देखिए ये जो आर्क ड्रॉ किया गया है
इसके रेडियस यानी कि AC और यहाँ पर AG, ये तो एक्चुअल में एक सर्कल ही है, तो AC और AG इसका रेडियस हो जाएगा और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पर देखिए AH इज इक्वल टू AH, AH इज इक्वल टू AH, यानी कि यह दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस दोनों ट्रायंगल में 3 पॉइंट ऐसे मिल गए जो आपस में इक्वल हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल AHG कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AHC, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और देखिए ये साइड और ये साइड, यानी कि बाय द क्राइटेरिया ऑफ साइड साइड साइड, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहां पर देखिए आप एंगल HAG, आप पिक्चर में देखिए एंगल HAG यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, यह इक्वल होगा एंगल HAC के। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यह इक्वल है एंगल HAC के, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। और इसके लिए रीजन आप लिखेंगे CPCT। अब आप यहां पर फिर से ध्यान से देखिए जरा, एंगल HAG ये वाली एंगल प्लस एंगल HAC, आप देखिए एंगल HAC यानी कि ये वाली एंगल, इस दोनों को जब आप मिलाएंगे तो यह 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो हमने यहां पर लिख दिया 90 डिग्री। अब आप यहां पर देखिए ये HAG और HAC आपस में इक्वल भी है, तो हमने लिख दिया यहां पर एंगल HAG इज इक्वल टू एंगल HAC इज इक्वल टू 90/2। दोनों का सम देखिए 90 डिग्री के है और दोनों आपस में इक्वल भी हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रत्येक एंगल का मेजरमेंट 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री अपॉन में 2, जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो यह 45 डिग्री का हो जाएगा। इस तरीके से एंगल BAH इज इक्वल टू 45 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। तो यहां पर आप देख लीजिए एंगल BAH यानी कि केवल इस एंगल की बात हो रही है, इसका मेजरमेंट देखिए यहां पर 45 डिग्री होगा। मैथ क्लास 9th की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।